हेलो हेलो हेलो। कृपया आवाज़ आ रही है मेरी? तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों का गीगा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आप लोगों को लेकर आए हैं कि देखिए, जॉब सबको ज़रूरी है। चाहे डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, आज की डेट में हर एक युवा सोचता है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। पढ़ने के बाद उसकी ख्वाहिश यही रहती है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। बहुत दिन के बाद कह सकते हैं कि एक बहुत बल्क मात्रा में बहुत बड़ी भर्ती आई है, जिसको बोलते हैं एसएससी सीजीएल। नाम है उसका एसएससी सीजीएल। उसमें नियर अबाउट 20,000 वैकेंसी निकली है। अभी फ़िलहाल उसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं। तो इसी पे हम एक छोटा सा लेक्चर लेकर आए हैं कि लड़के मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं उसी के बारे में। और इसके सिलेबस में, इसके पैटर्न में, एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। उसी बदलाव को लेकर हम यहाँ डिस्कस करने आए हैं। क्या कि एसएससी सीजीएल 2022 में जो 20,000 की पोस्ट आई है, वो क्या बदलाव हुआ है उसमें। ठीक है, तो हम आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। बहुत लोग इसका नाम तो सुनते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एसएससी सीजीएल 2022। इसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। किसकी? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है 2022 की। इसमें देखते हैं कि 2022 में जो वैकेंसी आई है उसके पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं, उसी बेस पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को तक ऑडिएबल है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर आवाज़ आ रही है। ठीक, और बीच बीच में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2022 के पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी पोस्ट थी। बात करते हैं 2014 में। 2014 में 15,549 वैकेंसी थी। 2015 में 8,561 पोस्ट थी। 2016 में 10,661 पोस्ट थी। 2017 में 8,121 पोस्ट थी। 2018 में 11,271 पोस्ट आई थी। 2019 में 8,428 पोस्ट निकली थी। और 2020 में 7,035 पोस्ट आई थी। और 2021 में 7,686 पोस्ट निकली थी। और लास्ट में जो अभी करंट में जो वैकेंसी आई है 2022 की, 20,000 की वैकेंसी, सबसे बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी निकली है। 20,000 की वैकेंसी। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन इस लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक अच्छी जॉब, सेंट्रल लेवल की जॉब को लेने की। ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे खोना नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट्स अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत फ़ायदे की होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा इसके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव से जो करंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा मिलने वाला है इस
2022 की वैकेंसी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। इसमें बदलाव क्या हुआ है, बहुत सारे लड़के जो है कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ना है और कैसे वैकेंसी कौन क्या बदलाव हुआ है वैकेंसी के अंदर। तो सबसे टायर फर्स्ट, इसमें आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने एसएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे या फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें कई टायर होते हैं। टायर फर्स्ट, टायर टू, टायर 3, टायर 4, ऐसे मतलब कि टाइप्स, टायर मतलब टाइप्स की जो वैकेंसियाँ होती हैं उसके हिसाब से ये टायर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टायर फर्स्ट में क्या है कि टायर फर्स्ट में जो पहले एग्ज़ाम होते थे, जो पैटर्न थे, आज भी वही पैटर्न रखे गए हैं। कहने का मतलब है कि जो क्वांटिटेटिव मैथ्स थे, 25 नंबर के मैथ्स आते थे जिसके 50 मार्क्स थे, रीजनिंग आती थी 25 नंबर के, उसके 50 नंबर के थे, जीके जीएस 25 नंबर, इंग्लिश 25 नंबर, टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होते थे और इसका नेगेटिव मार्किंग 0.50 रहते थे। ठीक है, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होते थे और टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने थे। तो कहने का मतलब है कि ये टाइम वेरिएबल टायर फर्स्ट था। टायर फर्स्ट मतलब ये है कि ये टायर फर्स्ट सभी के लिए है, जितनी भी सारी पोस्ट आती थी ये क्वालिफाइंग नेचर होती है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि इसमें आपको क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है, सभी सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है। तो ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी लड़के इसको फर्स्ट स्टेज में जो प्रिपरेशन ठीक ठाक जिनकी होती थी, वो काफ़ी लड़के इसको क्वालिफाइंग कर जाते हैं। ठीक है, अब बदलाव क्या हुआ है, बदलाव जो बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव हुआ है टायर 2 में। टायर 2 में पहले क्या होते थे, पहले वो चीज़ें समझ लेते हैं। पहले जो टायर 2 जिसको बोलते थे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें बोलते थे, जिसमें आता था मैथ्स और इंग्लिश, 2 ही सब्जेक्ट के पेपर होते थे और उसमें 2 सब्जेक्ट के अलावा जो इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव उसका पेपर होता था। तो उस चीज़ को बदलाव कर दिया गया है, वहाँ उसकी जगह क्या किया गया है। अब आइए देखते हैं कि टायर 2 में सेक्शन, ये 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट में क्या है कि क्वांटिटेटिव मैथ्स जो है, मैथ्स अभी भी है, लेकिन उसमें जो मैथ्स की नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो पहले जो पैटर्न था उसमें ज़्यादा होते थे, लेकिन अब क्या कर दिए गए हैं कि 30 नंबर के मैथ्स कर दिए गए। ठीक है, रीजनिंग भी इसमें आ गई है। अब देखिए यही बदलाव हुआ है कि रीजनिंग भी आ गई है, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। फिर सेक्शन 2 में आएगा इंग्लिश। इंग्लिश पहले भी होती थी बट उसमें इंग्लिश की वैल्यू कम होती थी। यहाँ पे देखते हैं कि जो है 45 नंबर की 45 क्वेश्चन होते हैं और 135 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बड़ा मात्रा में इसका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया गया है। जो अभी हम बात करते रहे थे कि हम हिंदी दिवस मनाने के चक्कर में पड़े हैं और ये एसएससी ने यहाँ पे इंग्लिश के वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस होने वाली है। जीके जीएस भी आपका आ गया है, 25 क्वेश्चन आ गया है 75 नंबर के। ठीक, सेक्शन 3 में आप देखें कंप्यूटर। कंप्यूटर आप जानते हैं कि आजकल का युग जो है डिजिटल युग बनाया जा रहा है। डिजिटल युग में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, कोई भी स्टडी करिए, आपको कंप्यूटर मस्ट है आना। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर 20 क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसके नंबर हैं 60 नंबर के, 60 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट। ये पूरे सेक्शन का टाइम फिक्स किया गया है। सेक्शन फर्स्ट के लिए 1 आवर, सेक्शन 2 के लिए 1 आवर्स और सेक्शन 3 के लिए 15 मिनट। और टाइपिंग, इसमें टाइपिंग भी है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग मांगता है, जो 15 मिनट की टाइपिंग होती है उसमें। और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि और भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें टायर 3 की आवश्यकता पड़ती है।
तो वो बहुत हायर लेवल की वैकेंसी हो जाती है। स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो होती हैं वैकेंसी, स्टैटिकल ऑफिसर से रिलेटेड जो होती हैं, उसमें टायर 3 के लिए उसमें पेपर होंगे, उसमें टायर 3 का पेपर होगा उसको देने के लिए। लेकिन कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और ये क्वालिफाइंग कर जाने के बाद आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि टायर 2 को हम कैसे अचीव करें। और आपको अब यहाँ पे सारे पोर्शन को ध्यान और स्टडी करना पड़ेगा, ध्यान देने के साथ साथ डीपली स्टडी करना पड़ेगा। और उसमें देखिए रीजनिंग नहीं आती थी, रीजनिंग भी इसमें डाल दिया गया है, इंग्लिश की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दी गई है। समझ रहे हैं बात को? तो ये रहा आपका जो टाइम, जो एसएससी सीजीएल 2022 की बम्पर वैकेंसी आई है और उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो हमें उम्मीद है और आशा है कि आप लोग इसकी तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी से लग जाइए। और देखिए इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका फॉर्म भरने की जो डेट है अब शुरू हो गई है 17 सितंबर से। यहाँ पे 17 सितंबर से जो फॉर्म है यहाँ पे 17 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, और ये भरी जाएगी कब तक? ये भरी जाएगी आपको 8 अक्टूबर तक। यहाँ पे 8 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप करने की डेट है। तो आप सावधानीपूर्वक फॉर्म भरने से पहले उसको पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहा है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये ग्रेजुएट जो किए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जो डिप्लोमा किए हैं, ओनली जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। जो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन किए हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या जो बीटेक किए हैं वो भी कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन ओनली बीए बीएससी जो भी किए हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये रहा। आपको जो भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।